अभी पिछले दिनों की बात है। अब्दुलसलाम, बावर्ची जिन, हाजी साहब और सहाबी बाबा और बेशुमार जिन्नात हम सब इकट्ठे होकर लाहौर के शाही कलर के तीसरे तहखाने में। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। और बेशुमार जिन्नात हम सब इकट्ठे होकर लाहौर के शाही कलर के तीसरे तहखाने में एक मशहूर साहब कमाल दरवेश की तुरबत पर बैठे सूरत इखलास पढ़ रहे थे। यकायक मैंने अपने ऊपर एक गनूदगी सी महसूस की। हालांकि आम तौर पर मुझे गनूदगी महसूस नहीं होती। मैंने महसूस किया मेरे ऊपर कोई चीज़ गिर रही है, लेकिन गिरने का अंदाज ऐसे है जैसे फूल की पत्तियां गिरती हैं। मैं बिल्कुल बेसुध सा हो गया। दिल पर गनूदगी नहीं थी, लेकिन जिस्म बेजान था। और मुझे इस बात का भी एहसास था कि सहाबी बाबा के अलावा और लाखों की तादाद में सारे जिन्नात मौजूद हैं। वैसे भी मेरे साथ हर वक्त जिन्नात के लश्कर चलते हैं। सारी कैफियतों के बाद मैंने एक चीज़ और मज़ीद महसूस की। अब मेरे ऊपर हल्की सी पानी की फुहार, ऐसे कि जैसे गुलाब के फूलों पर शबनम होती है, वो गिरना शुरू हो गई। खुशबू बढ़ गई, कैफियत में इजाफा हो गया और मैं मदहोश इस खुशबू को, पत्तियों के गिरने को और रूहानी फुहार को मुसलसल अपने जिस्म पर और अपने दिल पर महसूस कर रहा था। ये कैफियत बहुत देर रही। मैं बैठा रहा और मुसलसल सूरत इखलास पढ़ता रहा और खूब पढ़ता रहा। अचानक हाजी साहब की आवाज़ आई कि चलें। उस वक्त जाकर मैं चौंका। मैंने सहाबी बाबा और हाजी साहब से और एक जेल के दरोगा थे, इनसे सवाल किया कि ये क्या कैफियत है। बाकी हजरात खामोश हो गए, लेकिन सहाबी बाबा मुस्कुरा दिए। फरमाया कि ये औलिया अल्लाह और सालिहीन की तुरबतों पर जो अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से अनवारात और बरक़ात नाजिल होती हैं, ये वो चीज़ें हैं। इसकी ताजगी, इसकी खुशबू और खुशबू का एक अनोखा एहसास अभी ये बयान करते हुए भी मैं महसूस कर रहा हूँ, और शायद ये एहसास मुझे कभी ना भूल सके। कारीन, आपने अल्फाज तो पढ़े ही होंगे, मेरा एहसास कौन पढ़े और पढ़ भी कैसे सकता है। मुझे बेशुमार मिलने वाले खतूत में लोग ये कहते हैं कि ये सब वाक़यात धोखा और फरेब हैं। वो कहते हैं ये महज एक ढकोसला है, लेकिन अक्सरियत मेरे इस कालम से और मेरे इस मुशाहदात से नफ़ा उठा रही है। कुछ ये भी कहते हैं कि इस सिलसिले को बंद कर दिया जाए। जो हजरात ये बातें कहते हैं वो भी सच्चे हैं। इनका बर्तन इतना ही है, इनका ज़र्फ ही इतना है। रूहानी दुनिया से इनको शनासाई है ही नहीं। उन्होंने ज़ाहिर की दुनिया को और मादी दुनिया को देखा है। इस दुनिया को कैसे समझ परख सकते हैं, इस दुनिया को वो कैसे पढ़ सकते हैं। खैर, मैं सहाबी बाबा के इसरार पर उठा, जबकि उठने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उठ तो गया, चल नहीं सका। मैं फिर बैठ गया। मैंने इनसे कहा कि कोई नादीदा सी कुव्वत है जो मुझे उठने नहीं दे रही। मैं क्या करूं? पहले की तरह सब खामोश, लेकिन सहाबी बाबा मुस्कुरा रहे थे। मैंने इनसे अर्ज किया, आप ही बताएं कि इस ना उठने की क्या वजह है। वो फरमाने लगे, साहब मज़ार जो कि साहब कमाल दरवेश हैं, वो चाहते हैं कि आप अभी हमारे साथ और बैठें और कुछ कहें, कुछ सुनें, सूरत इखलास का मज़ीद हदिया दें। मैं बैठकर मज़ीद पढ़ना शुरू हो गया। बहुत देर तक हालत सकरात में सूरत इखलास पढ़ता रहा और अल्लाह से अर्ज़ करता रहा कि ए अल्लाह, अपने इस बंदे की रूह को मेरी तरफ से हदिया पहुँचा। बहुत देर के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म में जान आना शुरू हो गई है। मेरी टांगों में, मेरे दिल में, मेरे पाँव में जान और हरकत पैदा हुई। मैं समझ गया कि इनकी तरफ से इजाज़त है। मैं सलाम करके उठा। सहाबी बाबा और दीगर जिन्नात मेरे मुंतज़र थे। मुझसे फरमाने लगे, इनको आपसे मोहब्बत है, इसलिए आपको जाने नहीं दे रहे थे। मैंने इनसे कहा, मैं जब भी हज़ूर सवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पर जाता हूँ, वहाँ भी मुझे रोक लिया जाता है। अभी ना जाओ, वहाँ भी मुझ बेहैसियत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती है। एक बेज़र्रा और बेहैसियत से इतनी ज़्यादा मोहब्बत, मैं क्या और मेरी औकात क्या। लेकिन एक चीज़ जो बार बार मेरे तजर्बात और देखने में आई है, वो ये कि जिन लोगों को मैंने ये चीज़ बताई है कि कसरत से सूरत इखलास और दरूद शरीफ पढ़ें, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह की बारगाह में बंदे को साहिब मकाम बना देती हैं और साहिब कमाल बना देती हैं। जो अल्लाह की बारगाह में बंदे को ऐसा जिस्म अता करती है जो जिस्म लाहौती होता है। वो जिस्म मिट्टी का बना हुआ नहीं होता, वो नूरानी जिस्म हो जाता है। वो जिस्म फिर सैर करता है आलम लाहौत की, मलाकूत की, आलम जबरूत की, और ऐसे आलम हैं जिनके बारे में कलम रुक जाता है, जुबान गुंग हो जाती है, अल्फाज ठहर जाते हैं, अक्ल के सांचे पिघल जाते हैं,
सोचों के धारे रुख बदल लेते हैं, निगाहें पथरा जाती हैं और सांसें रुक जाती हैं। क्यों? वो ऐसी पुरस्रार दुनिया है जिसका मैंने एक मरतबा पहले भी तज़किरा किया था, जिनको हम आम तौर पर उड़न तशत्रियाँ कहते हैं। वो इसी दौर की दुनिया है और इनकी साइंस हमसे कहीं ज़्यादा ऊंची है। इनकी दुनिया हमसे कहीं ज़्यादा ऊंची है और इनकी कायनात हमसे ज़्यादा ऊंची है। हम इनकी तरक्की तक पहुंच भी नहीं सकते जिस तरक्की और टेक्नोलॉजी तक वो पहुंच चुके हैं। एक दफ़ा मुझे सहाबी बाबा उस जहान में ले गए। वहां जाकर मुझे एक वाक़या याद आया। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आए। कहने लगे कि शेख, आपकी खिदमत में तज़किया नफ्स के लिए आया हूँ। दिल की दुनिया को अल्लाह की मोहब्बत में डुबोने के लिए आया हूँ। कुछ अल्लाह अल्लाह के बोल सीखने आया हूँ। अगर आपके कदमों में जगह मिल जाए। शेख की खिदमत में बहुत असर है, बहुत असर है। हजरत की खिदमत में रहते हुए जिंदगी के बहुत से दिन रात गुजार गए। एक दफ़ा अर्ज करने लगे कि शेख, अल्लाह की कायनात बहुत वसी है। मैं अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर और मनाजिर देखना चाहता हूँ। चूँकि साहिब इस्तेदाद हो गए थे, बर्तन बड़ा हो गया था, शेख फरमाने लगे, अच्छा ठीक है, ये रोटियाँ लो और जंगल में जाओ, वहाँ एक रीछ मिलेगा, इस रीछ को ये रोटियाँ डाल देना। वो रोटियाँ मुंह में डाल कर चलेगा, तुम इसके पीछे चलते जाना और फिर कुदरत के जो मनाजिर नजर आए वो मुझे आकर बताना। इन्होंने रोटियां ली और चल पड़े। बहुत देर चलते रहे। आखिर जंगल में बिल्कुल स्याह एक रीछ मिला। इसको रोटियां डाली, इसने मुंह में ली और भागना शुरू हो गया। ये इसके पीछे भागते रहे। वो एक गार में चला गया। बहुत लंबी गार थी, अंधेरा ही अंधेरा था। चलते रहे। आखिर इस गार का दहाना करीब आया तो रोशनी नजर आई। वो रीछ वहाँ गायब हो गया और ये वहाँ पहुँच गए और हैरान हुए कि ये कौन सी दुनिया है। वहाँ एक शख्स मिला। शाह साहब के खादिम ने इसे सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। जवाब देने के बाद इस खादिम ने पूछा, आप कौन हैं? वो कहने लगे, ना हम इंसान हैं और ना जिन्नात हैं और ना फरिश्ते, हम कोई और मखलूक हैं। और फिर इसने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह एक आलिम का नहीं, आलमीन का रब है। ये कोई और आलिम है, इस आलिम को तुम नहीं जानते। जाओ, तुमने कुदरत के मनाजिर और मज़ाहिर देखने की तमन्ना की थी, वो तुमने देख लिए। इसे आगे मत जाओ, ये तुमने देख लिया कि और आलम भी हैं, बस यहीं से वापस मुड़ जाओ। वो खादम यहीं से वापस हुए। वापस सफ़र करते करते शेख की खिदमत में पहुँचे। हैरान और परेशान थे कि ये मैंने क्या देख लिया। शेख से जाकर अर्ज की। शेख ने फौरन फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह आलमीन के रब हैं, आलम के नहीं। और फिर फरमाया, मेरी ज़िंदगी तक ये बात किसी को मत बताना। एक दफ़ा सहाबी बाबा के साथ मैंने ऐसे ही एक आलम की सैर की। क्या था, कैसे था, किस तरह था, मेरे पास ना अल्फाज हैं ना वाक़यात हैं, सवाए कैफियत के। वो कुछ कैफियत मैं लफ्ज़ों में अदा नहीं कर सकता। आप इसे धोखा समझे या फरेब, कोई कुछ समझे, कोई कुछ। हाँ, मुझे इतना ज़रूर इल्म है कि हर शख्स अपने बर्तन के बकदर मेरी इन बातों का मतलब लेगा। जो बातें मैं आप तक पहुँचाता हूँ, वो आज जो बातें पहुँचा रहा हूँ, वो बात सूरत फातिहा और सूरत अखलास के मुतल्लिक है कि सूरत अखलास पढ़ने वाला कोई भी शख्स आज तक ऐसा नहीं मिला जिसको मलकूती और लाहौती लिबास ना मिला हो। पढ़ना शर्त है और बहुत ज़्यादा पढ़ना शर्त है, और नेकी को करना और गुनाह से बचना लाजिम है, वरना नफ़ा न होगा। सूरत अखलास का एक अमल देता हूँ। 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। इसकी हर रकात में 101 बार सूरत अखलास पढ़ें। दौरान नफल हाथ में तस्बीह ले सकते हैं, लेकिन तस्बीह सिर्फ नवाफल के लिए है, फ़राइज़ के लिए नहीं। 2 नफल पढ़ने के बाद सजदे में गिर के 11 दफ़ा सूरत अखलास पढ़ें। फिर सजदे से उठकर 11 दफ़ा सूरत अखलास पढ़ें। फिर सजदे में गिर के 11 दफ़ा सूरत अखलास पढ़ें। फिर सजदे से उठ के 11 दफ़ा सूरत अखलास पढ़ें। इसी तरह 11 सजदे करने हैं और हर सजदे में 11 दफ़ा सूरत अखलास पढ़नी है और उठकर भी 11 दफ़ा सूरत अखलास पढ़नी है। इसके बाद 11 दफ़ा कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ना है। इसके बाद 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 11 मिनट कम अज़ कम इंतहाई जारी के साथ अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। कोई मकसद भी हो, दुनियावी हो या आखिरवी, आसमानी हो या ज़मीनी, फ़र्द से हो या अफराद से, जालिम से हो या काफिर से, हाकिम से हो या महकूम से, आका से हो या गुलाम से, घरेलू हो या कारोबारी हो, दफ्तर का हो या ज़मीन का,
यानी किसी भी किस्म का मसला हो, अगर रोज़ाना किसी भी वक्त इस अमल को करें, घर के सारे अफराद या घर के कोई एक फर्द, और अगर कोई सुबह व शाम कर सकता हो तो बहुत ही बेहतरीन है। इससे बड़ा कोई मुश्किल कुशाई का अमल मैंने कहीं किसी कायनात में नहीं पाया। ये सहाबी बाबा का ख़ास हदिया है। ये बहुत अर्सा कबल मुझे ख़ास हदिया मिला जो कि मैं अब आपकी नज़र करता हूँ। एक शख्स को मैंने ये चीज़ बताई। इस शख्स की टांग कंगरीन की वजह से रान तक कटने के काबिल हो गई थी। इसने बैठे बैठे इशारे से ये नफल पढ़े और पढ़ता रहा और मुसलसल पढ़ता रहा। इसकी अहलिया ने भी पढ़े। कारीन, शायद आप यकीन ना करें, सिर्फ 21 दिन के बाद इसके ज़ख्म की कैफियत बदल गई और इसका ज़ख्म भरने लगा और बहुत थोड़े अरसे के बाद इसके खरंड बन गए और 100% सेहतयाब हो गया। उस शख्स ने बयान किया, मैं अब तक इस अमल को जो गिन सका तो तकरीबन 23 लोग हैं, और जो ना गिन सका वो तो बेशुमार हैं, और जिसको भी दिया इसको 100% फ़ायदा हुआ, 100% नफ़ा हुआ। इस तरह का एक और वाक़या हुआ। एक साहब का बैरून मुल्क का वीज़ा नहीं लग रहा था। गरीब थे और मैं गरीब से मोहब्बत करता हूँ और गरीब का काम करते हुए खुशी महसूस करता हूँ, और अमीर से मोहब्बत करता हूँ लेकिन बहैसियत मुसलमान के, लेकिन गरीब से मोहब्बत और गरीब के साथ उठने बैठने से मुझे दिली तमानियत और खुशी महसूस होती है। एक गरीब आदमी का जवान बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे बैरून मुल्क जाना है। कागजात मुकम्मल होते होते रुक जाते हैं, काम बनते बनते रह जाते हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। मैंने यही नफल बताए और ये बात भी बताई कि जल्दी भी ना करना और बेतवज्जो से भी ना पढ़ना। इंशाल्लाह तुम्हें इसका 100% सिला मिलेगा। था तो मायूस लेकिन पुरअज़्म था। इसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता ही गया। मुझे तो याद न रहा। कुछ अरसे इसकी बूढ़ी माँ मेरे पास आई, कहने लगी, मेरा फलां बेटा आपके पास आया था, आपने ये अमल बताया था। क्योंकि मैंने ये अमल चंद लोगों को बताया और अब दिल में आया कि इस अमल को अबकरी के लाखों कारीन तक पहुँचाऊँ। मुझे वो जवान और इसका गमगीन चेहरा, इसकी गुर्बत और तंगदस्ती याद आई तो फ़ौरन याद आया और मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। कहने लगी कि बेटा बाइज़्ज़त रोज़गार में है, बैरून मुल्क चला गया है, और इसके साथ वाले जो 4-4 साल पहले गए थे वो परेशान हैं और ये बरसरे रोज़गार है। इसने वहाँ से पैगाम भेजा है कि अब मैं क्या पढ़ूँ और क्या करूँ। मैंने फ़ौरन कहा कि जिस अमल की वजह से इतने बावकार हुए हैं, इस अमल को क्यों छोड़ रहे हो और इसे कहो कि ये अमल पढ़ता रहे। खातून कहने लगी कि बेटियों की शादियों का मसला है, इनके हाथ पीले करने हैं, तो क्या पढ़ूँ, क्या मैं ये अमल कर लूँ। मैंने इनसे कहा कि ज़िंदगी का कोई मसला हो, घरेलू कोई उलझन हो, मुश्किलात नामुमकिन हो, इस अमल की आपको इजाज़त है और ये अमल करें। इसने वो अमल किया और जब अमल किया तो अमल को करते हुए बहुत ही अरसा वो खातून न मिली, और जब मिली तो रो पड़ी और कहने लगी कि मैं आ न सकी कि अल्लाह करीम ने मेरे इस अमल की बरकत से बेटियों की शादियां भी कर दी और घर भी बड़ा बना दिया, रिज़्क़ भी वाफिर हो गया, सेहत के मसाइल भी हल हो गए, मुश्किलात भी दूर हो गईं, और मैंने अब तक बेशुमार घरानों को हर मसले के लिए ये बताया है। चूँकि आपने इजाज़त दी है और जिसको भी बताया है इसका काम हो गया है। मैंने तो इस अमल का नाम दस्तगीर रख दिया है। जिसके हाथ में भी इस अमल का पर्चा पकड़ाती हूँ इसका काम 100% हो जाता है। कारीन, ये इस अमल की आप सबको इजाज़त है। कुछ अच्छा मुस्तकिल करते रहें और मुसलसल करते रहें। जितना खुशू और जितना ध्यान से पढ़ेंगे इतना ज़्यादा इसकी तसीर और ताकत होगी। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि जिसको भी देना चाहें मेरी तरफ से इसके लिए भी खुसूसी इजाज़त है।